इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह जी के बारे में, जो कि मेवाड़ राजवंश के 72वें शासक थे। महाराणा शंभू सिंह के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी थे। 1874 में वे एक नाबालिग के रूप में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गए। 1876 में बालिग होने के बाद ही उन्हें ताज पहनाया गया था। युवा राजा अपनी मित्रता, विश्वास और सहयोग से श्रेष्ठ जनों तक पहुंचने में सक्षम रहे। जल्द ही वे एक प्रगतिशील, प्रज्ञ और बुद्धिमान शासक साबित हुए, जिन्होंने नागरिक कार्यों, पर्यावरण, न्याय और वास्तुकला का आधुनिकीकरण किया। उनकी नागरिक कार्य परियोजनाओं में मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण करना, उदयपुर से नाथद्वारा तक एक नई सड़क का निर्माण करना, पानी की पाइपलाइनें बिछाना, पानी की टंकियों की मरम्मत कराना तथा पिछोला झील के बांध को मजबूत करना शामिल था। उन्होंने खातों, वानिकी और सार्वजनिक कार्यों से निपटने के लिए एक सरकारी नए विभागों की स्थापना की। उन्होंने एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, जो कि कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र था। उन्होंने वनीकरण की गतिविधियां शुरू करवाई, उद्यान बनवाए और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए एक चिड़ियाघर स्थापित किया। उनके समय में बॉम्बे के बाद उदयपुर देश में दूसरी नगरपालिका बन गया था। सज्जन सिंह जी ने नई तकनीक जैसे वायु प्रकाश व्यवस्था को भी अपनाया, जिसे उनके शासनकाल के दौरान उदयपुर में पेश किया गया था। महाराणा सज्जन सिंह जी की उपलब्धियां और मेवाड़ के गौरव को फिर से जीवित करने के लिए उनके समर्पण की मान्यता में महारानी विक्टोरिया ने उन्हें स्टार ऑफ इंडिया के ग्रेड कमांडर के सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे 1881 में लॉर्ड रिपन ने उन्हें अर्पित किया था। इनके समय में वाइसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक उदयपुर आए थे। इन्होंने सज्जन निवास नाम से सुंदर बाग लगवाया। इनके राज्य में शिक्षा की सुव्यवस्था के लिए एजुकेशन कमेटी की स्थापना की गई थी। महाराणा ने अपने नाम से सज्जन अस्पताल एवं कर्नल वोल्टर के नाम से वोल्टर जनाना अस्पताल का निर्माण करवाया था। इनके समय में मेवाड़ में जमीन की पैमाइश करवाकर नया भू राजस्व बंदोबस्त शुरू किया गया था। इनके काल में मेवाड़ में 1881 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। इन्होंने इजलास खास का गठन किया। वह दीवानी, फौजदारी तथा अपील संबंधी मामलों की परिषद थी। राणा ने शासन प्रबंध एवं न्याय कार्य के लिए 1880 ईस्वी में महेंद्राज सभा की स्थापना की थी। 1881 ईस्वी में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय छापाखाना स्थापित कर इन्होंने सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। इन्होंने श्यामल दास कवि को कविराज की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की। सज्जन सिंह जी के शासनकाल में दयानंद सरस्वती जी मेवाड़ आए थे तथा सत्यार्थ प्रकाश का लेखन जग मंदिर में प्रारंभ किया गया था। सज्जन सिंह जी ने आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के सभापति का पद स्वीकार किया। इन्होंने बोसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण प्रारंभ किया, जो कि फतेह सिंह जी के समय में पूर्ण हुआ था। यद्यपि महाराणा सज्जन सिंह जी का शासनकाल बहुत ही कम समय तक रहा था, लेकिन मेवाड़ राज्य के लिए उनकी उपलब्धियां और योगदान अद्वितीय थे। उन्होंने उदयपुर शहर में बिजली और पाइप से पेयजल की व्यवस्था की और एक नगर परिषद की स्थापना की। उन्होंने सज्जन निवास उद्यान बनवाया और इसे विकसित करने के लिए विदेशी माली नियुक्त किए। उन्होंने खुद अपने रेखा चित्र बनवाए। महाराणा सज्जन सिंह जी ने एक पेंटिंग प्रेस की स्थापना की और वहां से सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई। सज्जन वाणी विलास के महल परिसर में कवि राजा श्यामल दास जी के मार्गदर्शन में एक पुस्तकालय बनाया गया, जहां पर संस्कृत, हिंदी और अग्रणी कई शैक्षणिक संग्रह बनाए गए।
यहीं पर कवि ने मेवाड़ के इतिहास पर सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक वीर विनोद लिखी और साप्ताहिक काव्य पाठ का आयोजन किया। उनके समय में उदयपुर आने वाले विद्वानों को बहुत सम्मान और समर्थन दिया जाता था। वे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने आर्य समाज की प्रतिनिधि परिषद का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार एक राज्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार चित्रकला, ललित कला, मूर्तिकला, वास्तुकला और शिल्प के माध्यम से समाज के लिए स्थायी मूल्य के कार्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां और योगदान मेवाड़ के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गए। सज्जन सिंह जी ने न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने मेवाड़ को नई ऊंचाइयां प्रदान कर दी थी। महाराणा सज्जन सिंह जी का शासनकाल उदयपुर के सामाजिक और भौतिक विकास के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में सज्जनगढ़ का निर्माण है, जिन्हें सज्जनगढ़ मानसून पैलेस भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित यह भवन न केवल उनकी वास्तुकला के प्रति रुचि को दर्शाता, बल्कि इसे मानसून के बादलों का अध्ययन करने और मेवाड़ की सुंदरता को निहारने के उद्देश्य से भी बनाया गया था। उन्हीं के टाइम पर वीर विनोद का प्रकाशन हुआ। सज्जनवाणी विलास पुस्तकालय का निर्माण कराया गया। विद्वानों को उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया। महाराणा सज्जन सिंह जी का शासनकाल बहुत छोटा रहा था। 1884 ईस्वी में पेट की बीमारी के कारण उनकी अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई थी। उस समय में वे केवल 25 वर्ष के थे। उनकी असामयिक मृत्यु ने मेवाड़ को एक प्रगतिशील और दूरदर्शी नेता से वंचित कर दिया था। महाराणा सज्जन सिंह जी ने मेवाड़ के इतिहास में अपने अल्पकालीन शासन के दौरान अनेक प्रगतिशील कदम उठाए। उनकी दृष्टि और योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, न्याय व्यवस्था, शिक्षा और नागरिक विकास के क्षेत्र में जो नींव रखी थी, वह मेवाड़ को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हुई। तो ये थी मेवाड़ की महाराणा सज्जन सिंह जी के बारे में जानकारी। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।